दोस्तों, यह दौर था साल 1899 का, जब अंग्रेज अपनी नीतियों से लोगों पर कहर ढा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ खास करके उत्तर भारत में अकाल की एक ऐसी सुनामी आती है जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसी समय दस्तक देता है छपनिया अकाल। यह इतना भयंकर अकाल था कि भूखमरी से लोग हड्डियों के ढांचे में बदल गए थे। लोगों की हड्डियों में बहने वाला खून तक सूख गया था। उस मंजर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम के कुछ फुटेजेस हैं जो कि आपको उस समय के मंजर को महसूस करवा सकती है। भूखमरी इतनी ज्यादा थी कि उस समय लोग अपनी भूख मिटाने के लिए वृक्षों की छाल तक खाने को मजबूर हो गए थे। घरों में अनाज देखने के लिए भी नहीं बचा था। कई लोग तो भूख की वजह से इस जिंदगी के जंग को हार गए थे। भूख की मार ने हर घर के चूल्हे को सुनसान कर दिया था। हर तरफ भूख से तड़पती और बिलखती जिंदगी थी। भूख की मार ने लोगों के शरीर को इस तरह से चूस लिया था कि कमजोरी की वजह से लोगों में उठने बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत होती थी। लोगों ने उठने के लिए अपने घर के आंगन में ही लठ गाड़ लिए थे, जिसके सहारे वह उठ पाते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास में पीछे जाकर छपनिया अकाल के उस खौफनाक मंजर को देखते हैं। आखिर कैसे इस अकाल ने लोगों को भूखमरी में मरने के लिए मजबूर कर दिया था। आज स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान की कलम छपनिया अकाल के इसी दर्दनाक कहानी को बयान करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज जिस तरह हम एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने पूर्वज की जिंदगी को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने ऐसी जिंदगी भी देखी थी जब लोग भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर गए थे। साल 1899 एक ऐसा ही भयानक साल था। इस समय राजस्थान सबसे भयंकर अकाल के चपेट में आ चुका था। यह साल विक्रम संवत के साल 1956 में आया था और यही कारण है कि इसे छपनिया अकाल कहा जाता है। अंग्रेजों के गजेटियर में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फैमिन 1899 के नाम से जाना जाता है। छपनिया अकाल ने सबसे ज्यादा राजस्थान में तांडव मचाया। उसके बाद गुजरात, पंजाब और मध्य भारत को भी अपने चपेट में ले लिया। यह अकाल की एक ऐसी आंधी थी जिसकी वजह से चारों तरफ सूखे ने घेर लिया था। लोग बादलों की तरफ देखते रहे, लेकिन इस तपती और चिलचिलाती धूप में बादल कहां रहम करने वाले थे। साल 1899 में उत्तर भारत में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। उस समय राजस्थान और उसके आसपास के लोकल लोगों के लिए बारिश ही एकमात्र स्रोत था। बिना बरसात के ना अनाज पैदा हुआ और ना ही पशुओं के लिए चारा। बिना बरसात के तालाब और कुंड पूरी तरह से सूख चुके थे। मंजर यह था कि लोगों के लिए पानी का जुगाड़ करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। राजस्थान के कुछ सूखे इलाकों में तो पीने तक के लिए पानी नहीं बचा था और इसी कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत होने लगी। इस अकाल की वजह से जल, अनाज और पशुओं के लिए चारा तीनों पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। सूखे की मार झेलता राजस्थान और ऊपर से ये कड़ाके की गर्मी लोगों को जीते जी मार रही थी। राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस का भयंकर तापमान, ऊपर से पानी की मौजूदगी नहीं होने के कारण कई लोग तो पलायन करते हुए रास्ते में ही मारे गए थे। उस समय अनाज की क्या अहमियत थी, यह वहां पर मौजूद लोगों से बेहतर कोई और नहीं जानता है। अनाज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वहां पर छुपाए गए लोगों के घर अनाज की चोरियां होने लगी। भूख की मार इतनी ज्यादा थी कि कई जगह लोग अपने बच्चों को बेचकर उनके बदले में अनाज लेने के लिए मजबूर हो गए थे। भूख की आग में रिश्ते नाते सब कुछ जलकर खाक हो चुके थे। अकाल ने ऐसा विनाशकारी रूप लिया था कि हर घर में भूख की मार पसरने लगी थी। हर तरफ भूख से तड़पते और रोते लोग थे और अब शायद ही राजस्थान का कोई इलाका बचा था जो इस भूखमरी के चपेट में न आया हो। इस भूखमरी ने बच्चे, बूढ़े और जवान सबको एकदम कमजोर बना दिया था। कई लोग तो इस भयानक भूखमरी में जीते जी दम तोड़ दिए थे। इस भूखमरी के मार ने लोगों के जिंदगी के पहिए कुछ इस कदर जाम कर दिए थे कि लोगों के बस हड्डियों के ढांचे ही शेष रह गए थे। उनके शरीर का मांस तो मानो किसी ने खींच लिया हो। एक एक घंटे सबके लिए भारी पड़ रहे थे। रात दिन लोगों को बस एक ही चिंता सताए जा रही थी, चारा, रोटी और पीने को पानी कहां से और कैसे आएगा। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी तरीका निकाला कि एक दिन खाना खाकर एक दिन ऐसे ही रहा जाए। उस समय लोगों के लिए भरपेट खाना तो एक इतिहास की बात बनकर रह गई थी।
लोग भूखमरी के कारण पेड़ों की छाल को पीस कर खाने को मजबूर हो गए थे। यहाँ तक कि इस भूखमरी ने लोगों को सांप और नेवले का शिकार खाने को भी मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य नरभक्षी हो गए। जिंदा रहने की होड़ में उन्होंने वो सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था। भूख की मार कैसी होती है यह कोई भूखा व्यक्ति ही जान सकता है। ऐसा ही एक छपनिया अकाल का किस्सा है कि छपनिया अकाल में एक बुढ़ा व्यक्ति भूखमरी के कारण भोजन के लिए अपने पत्नी तक को बेच दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके कमर में बंधी न्योली में चांदी के सिक्के थे, लेकिन उनके दूर दराज वाले गांव में भी अनाज उपलब्ध नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अकाल की भयानकता और ज्यादा बढ़ती गई। लोगों के शरीर में बहने वाला खून तक सूख गया था। रात दिन भूखा रहने के कारण लोगों की हड्डियां इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि उनकी हड्डियों को साफ साफ गिना जा सकता था। छपनिया अकाल के उस समय जिंदा रहने के लिए भी लोगों को हर दिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। छपनिया अकाल ने इस तरह से अपने पैर पसार लिए थे कि चारों तरफ रोती बिलखती लाशें ही नजर आ रही थी। उस समय गुजरात और राजस्थान का शासन राजाओं के हाथों में हुआ करता था। वहाँ पर इस अकाल ने जमकर तांडव मचाया था, जिसके लिए राजाओं ने प्रजा के लिए कुछ राहत कार्य भी शुरू किए, लेकिन हर गाँव तक यह राहत की मदद नहीं पहुँचाई जा सकी। अपने प्रजा के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करने के चलते कई राजाओं के खजाने खाली हो चुके थे और वह भारी कर्ज तले डूब चुके थे। यहाँ तक कि राजाओं के कहने से सेठों ने अपने अनाज के भंडार को भी खोल दिए, लेकिन भूखमरी के इस भयानक त्रासदी के सामने यह सब कुछ भी नहीं था। आपको बता दें कि इस पूरे साल में भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मौतें हो गई थी। इस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड कर्जन थे, जिन्हें उसी साल नियुक्त किया गया था, और उसी समय इनके द्वारा कुछ राहत शिविर केंद्र भी खोले गए, लेकिन उसमें सिर्फ 25% लोगों को ही सीमित राहत मिली थी। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी दृश्य देखने को मिले जहाँ कुछ क्रूर राजा इस मजबूरी का फायदा भी उठा रहे थे और भूखमरी में रोटी के बदले मजदूरी करने को लोग मजबूर हो गए थे। कई जगह तो सेठों और राजाओं ने 2 बाजरे की रोटी और 1 प्याज के लिए अपने लिए महलें तक बनवा डाली। शहरों की तुलना में इस त्रासदी ने गांव में ज्यादा कहर बरसाया था, क्योंकि शहरों में कुछ बड़े बड़े सेठों ने कुएं खुदवाकर और खुद के पैसों से खर्च कर कर कुछ सीमित राहत भी पहुंचाई थी। लोगों को चने बांटे जा रहे थे जिससे उन्हें चबाकर कुछ समय के लिए भूख से राहत पाई जा सके, लेकिन यह राहत भी कुछ ही समय पर और सीमित समय के लिए ही दी गई थी। शहर के कई जगह कुएं खुदवाकर वहां के लोगों को सीमित राहत दी गई। इस भयंकर अकाल ने पशुओं तक को भी नहीं बख्शा था। वीरान पड़े हुए खेत जिसमें आंधियों के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसमें चारे की कमी से असंख्य मवेशियों ने अपना दम तोड़ दिया था। भूख से तड़पते हजारों पशुओं की जानें चली गई। खेतों और गांवों में हर तरफ हड्डियों की ढेर लग गए थे। इसके चलते कई लोग अपना घर बार छोड़कर अपने पशुओं के साथ पलायन को मजबूर हो गए थे। यहाँ से लोग अपने मवेशियों को लेकर पैदल ही आगरा और मऊ के लिए रवाना हो गए। मावला एक काफी हरा भरा एरिया है, लेकिन बदकिस्मती से मालवा भी इस छपनिया अकाल के चपेट में आ गया था, जिसके कारण कई लोग जाकर यहीं पर बस गए, जिसमें से सबसे ज्यादा मालवा के लोग शामिल थे। बहुत से परिवार आपस में सदा के लिए बिछड़ गए। बेटे से माँ बाप के बिछड़ जाने की कई मिसालें हैं। इस छपनिया अकाल ने इस कदर तांडव मचाया था कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1908 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक इस त्रासदी से लगभग 10 लाख लोग जो उस समय ब्रिटिश शासन के अंदर रहा करते थे, वह इस त्रासदी के आग में झोंक दिए गए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि यह आंकड़ा 40 से 50 लाख को भी क्रॉस कर चुका था। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के 25% जनसंख्या इस खौफनाक त्रासदी में खत्म हो गई थी। छपनिया अकाल ने हमारे पूर्वजों को कितना दर्द दिया था यह हम सिर्फ कहानियों में ही सुन सकते हैं, क्योंकि तब के हालात और आज के हालात काफी डिफरेंट हैं। जरा कल्पना करिए कि एक वक्त की रोटी के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए। वैसा मंजर कितना भयानक होगा। लेकिन फिर भी हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी। भूखमरी, सुनामी और न जाने कई सारी विपदाओं का सामना वह काफी हिम्मत से करते थे। उन्होंने अपने मन को समझा लिया था कि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। यह भी एक दुख की घड़ी है जो गुजर जाएगी, मगर ये दुख की घड़ी लाखों लोगों को अपने साथ ले गई, और वह भी उन लोगों को इतनी बर्बरता से लेकर गई थी कि जिनकी कल्पना करना भी हमारे बस की बात नहीं है। मगर हमारे पूर्वजों ने इस छपनिया अकाल में जिंदगी के गाड़ी के इस पहिए को इस खंजर रास्ते से खींच कर लाए। भूख पर नियंत्रण करना सीखा, भूख को सहन करना सीखा, भरपेट खाने की आदत को तो त्याग ही दी,
ताकि पिछले साल जो अनाज बचा था उससे ज्यादा समय तक काम चलाया जा सके। तो दोस्तों, यह था छपनिया अकाल का वो भयानक मंजर जिसके बोझ तले लाखों लोग मौत के दलदल में समा गए थे। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।